नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मुझे खुद उसी लड़की ने बताई थी जिसके साथ ये सब हुआ था। और यकीन मानिए, जब उसने ये पूरी बात मुझे बताई थी तो उसके चेहरे का डर आज भी मुझे साफ याद है। उस लड़की का नाम था आरती। उम्र मुश्किल से 20 साल के आसपास। मुंबई जैसे शहर में 20 साल की लड़की का मतलब होता है या तो बड़े बड़े सपने या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां। और आरती की जिंदगी में दोनों चीजें थीं। आरती कोई अमीर घर से नहीं थी। उसके घर में बस उसकी मां और उसकी दादी थीं। पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और दादी उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां इंसान चल तो सकता है, लेकिन दुनिया को समझने का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। आरती ने 12वीं के बाद कोई बड़ा कॉलेज या डिग्री नहीं की थी। उसने बस एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स किया था ताकि जल्दी से जल्दी काम मिल सके। और फिर उसने फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम ढूंढना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत छोटे छोटे रोल मिले। कभी 1 दिन का काम, कभी 2 दिन का, कभी भीड़ में खड़े रहने का सीन, कभी बैकग्राउंड डांसर। लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा लोगों को याद रहने लगा। कुछ डायरेक्टर्स और कास्टिंग वालों को वो पसंद आने लगी, क्योंकि वो टाइम पर आती थी, ज्यादा नखरे नहीं करती थी और जो बोला जाता था चुपचाप कर देती थी। फिर क्या, एक सीरियल के बाद दूसरा, एक सेट के बाद दूसरा सेट, और फिल्म सिटी उसका दूसरा घर बन गई। अब आरती पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की बन चुकी थी। अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, अच्छे परफ्यूम्स। उसे परफ्यूम का बहुत शौक था। जब भी घर से निकलती, खुद को ऊपर से नीचे तक खुशबू से भर लेती थी। उसकी दादी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी अक्सर उससे कहती थीं, बेटा, तू जंगल जैसे इलाके में जाती है, ऊपर से रात की शूटिंग। हम तुझे रोकते नहीं हैं क्योंकि तेरी वजह से ही घर चल रहा है, लेकिन ये जो तू बाल खोलकर जाती है और ये तेज तेज खुशबू वाले परफ्यूम लगाती है ना, ये ठीक नहीं है। आरती हंसकर टाल देती थी, अरे दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। दादी गंभीर होकर बोलती थीं, मैंने 80 साल दुनिया देखी है। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को दिखती नहीं, लेकिन वो इंसान को देख रही होती हैं। कुछ खुशबुएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अजीब अजीब ताकतों को आकर्षित कर लेती हैं। आरती फिर भी नहीं मानती थी। बस इतना करती थी कि भारी परफ्यूम की जगह हल्का परफ्यूम लगा लेती थी ताकि दादी ज्यादा टोके ना। लेकिन जिस दिन ये सब शुरू हुआ, उस दिन तो आरती ने हद ही कर दी थी। उस दिन अमावस्या थी, पूरी तरह काली रात। आसमान में चांद तक नहीं था। उसी दिन आरती को एक नया सीरियल मिला था और उसमें उसकी शूटिंग रात की शिफ्ट में थी, शाम 6 बजे से लेकर करीब 1:30-2 बजे तक। पैसे भी लगभग डबल मिल रहे थे। आरती खुश थी, बहुत खुश। उसने उस दिन खास तौर पर तैयार होकर निकला। नया ड्रेस, बाल पूरे खुले हुए और परफ्यूम इतना तेज कि वो खुद जिस रास्ते से गुजरती, पीछे खुशबू रह जाती। दादी ने जाते वक्त फिर टोका था, बेटा, आज अमावस्या है, थोड़ा संभल कर। आरती मुस्कुराकर बोली, दादी आप भी ना, मैं कोई भूतों की दुनिया में नहीं जा रही, शूटिंग पर जा रही हूं। और ये कहकर वो निकल गई। फिल्म सिटी के अंदर का माहौल दिन में भी अजीब होता है और रात में तो और भी ज्यादा। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरी सड़कें और कई जगह तो स्ट्रीट लाइट तक नहीं। आरती उस दिन पहली बार उस सेट पर गई थी। नेटवर्क भी वहां बहुत खराब था, लेकिन उसे ज्यादा ध्यान नहीं गया क्योंकि शूटिंग में बिजी थी। शाम से लेकर रात हो गई, सीन पर सीन, रीटेक पर रीटेक, और देखते ही देखते रात के 1:30 बज गए। शूटिंग खत्म हुई, मेकअप उतारते उतारते करीब 2 बजने वाले थे। तभी आरती ने मोबाइल निकाला और देखा, नो नेटवर्क। उसने सोचा, चलो मम्मी को फोन करके किसी को बुला लेती हूं, लेकिन कॉल लगा ही नहीं। वहां मौजूद एक स्टाफ से बोली, भैया, आपका मोबाइल मिलेगा, थोड़ा कॉल करना है। उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं। 2-3 लोगों से पूछा, सबका वही जवाब, मैडम यहां नेटवर्क नहीं आता, थोड़ा आगे जाओ तब मिलेगा। आरती का दिल बैठने लगा। उसने प्रोडक्शन वाले से कहा, मुझे घर तक किसी से छुड़वा दीजिए। प्रोडक्शन वाले ने बिना ज्यादा देखे कहा, मैडम हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, आप थोड़ा आगे निकल जाओ, मिल जाएगा कुछ। रात के 2 बजे, जंगल जैसा इलाका और एक 20 साल की लड़की को अकेले भेज दिया गया। आरती को उस पल पहली बार एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम है। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी।
बैग उठाया और अकेले अंधेरी सड़क पर चल पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मेंढकों की आवाज, कीड़े मकोड़ों की अजीब सी चीखें और ठंडी हवा जो बार बार उसके शरीर को छूकर निकल रही थी। ऐसी हवा जिसे महसूस करके ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से छू लिया हो। उसके बाल खुले थे, छोटा सा ड्रेस और पूरे शरीर से तेज खुशबू आ रही थी। वो मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी, बस घर पहुंच जाऊं, बस घर पहुंच जाऊं। तभी अचानक उसे लगा जैसे उसके बगल में कोई चल रहा है। उसने घबराकर साइड में देखा और वहीं सड़क के किनारे एक सफेद रंग की बड़ी सी कार बिल्कुल उसकी स्पीड से चल रही थी। कार की आवाज तक नहीं आई थी, जैसे वो कार पहले से ही वहां मौजूद थी। वो कार बिल्कुल मेरी स्पीड से चल रही थी। ना हॉर्न, ना इंजन की आवाज, ना ब्रेक की हल्की सी चीख, कुछ भी नहीं। जैसे सड़क पर नहीं बल्कि हवा में फिसल रही हो। मैंने पहले सोचा शायद संयोग है, लेकिन जब मैंने अपनी चाल तेज की तो वो कार भी तेज हो गई। मैं रुकी तो वो भी रुक गई। अब दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी थी। ठंडी हवा अब ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि किसी के सांस जैसी महसूस हो रही थी, जो गर्दन के पीछे से छूकर निकल रही हो। मैंने हिम्मत करके कार की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था। सफेद शर्ट, लंबा कद, चेहरा बहुत साफ, बहुत ज्यादा साफ, इतना साफ कि अजीब लग रहा था। वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं बल्कि इंतजार था, जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं यहीं मिलने वाली हूं। मैंने नजर हटाई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो फिर बराबरी से आ गया। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी। मैंने एक ईयरफोन निकालकर कहा, क्या काम है आपको? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत भारी थी, लेकिन बहुत शांत। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा। मैं यहां नया आया हूं, पहली बार शूटिंग के लिए। मुझे एक जगह का पता चाहिए था। उसने हाथ बाहर निकाला। काले रंग से कुछ लिखा हुआ था। कार की लाइट में देखा, नाम किसी लोकेशन का था, लेकिन मुझे वो जगह पता नहीं थी। मैंने सीधा कहा, मुझे नहीं पता। वो थोड़ा रुका, फिर हाथ घुमाया और उसी काले रंग से दूसरा नाम लिखा। इस बार मैंने नाम सुना था। एक छोटा सा ब्रिज था फिल्म सिटी के अंदर। मैंने बिना सोचे समझे बता दिया रास्ता। सीधा जाओ, फिर दूसरा मोड़, फिर तीसरा लेफ्ट, वहां से यू टर्न। वो ध्यान से सुनता रहा, सर हिलाया और अचानक कार आगे बढ़ा दी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ 5-6 कदम चली थी, मैं फिर से वही फीलिंग, पीछे कोई है। मैं पलटी, वही सफेद कार, फिर से, और इस बार और पास। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या है आपको? आपने तो रास्ता पूछ लिया था ना? वो मुस्कुराया। आपने जो रास्ता बताया वो गलत निकला। फिर कुछ सेकंड चुप रहा और बहुत आराम से बोला, वैसे अब मुझे वहां जाना भी नहीं है। मेरे पेट में जैसे कोई पत्थर गिर गया। आप कहाँ जा रही हैं? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द था, भागो। मैंने कहा, मुझे परेशान मत करो वरना पुलिस को बुला लूंगी। और मैं पूरी ताकत से दौड़ने लगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ती रही। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कितनी देर दौड़ी मुझे खुद नहीं पता। तभी आगे से एक ऑटो की हल्की सी आवाज आई। एक लड़का उसमें बैठा था, शायद कोई एक्टर ही था। उसने मुझे भागते देखा और बोला, अरे बहन, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही हो? उसके मुंह से बहन शब्द सुनते ही मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैं बिना सोचे ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला भी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बिना सवाल पूछे ऑटो आगे बढ़ा दिया। मैं रो रही थी, बिल्कुल चुपचाप। लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस बोला, घबराओ मत, अब ठीक है। उसने मुझे मेरे इलाके के पास छोड़ दिया। मैंने दूसरा ऑटो लिया और घर पहुंची। घर आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेकअप ठीक किया, आंसू पोंछे और ऐसे सोने चली गई जैसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। करीब 3:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। न कोई सपना, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी बेचैनी। मैं पानी पीने उठी, तभी मुझे लगा खिड़की के बाहर कुछ है। मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पर था। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और नीचे देखा। वही आदमी, वही सफेद शर्ट, वही मुस्कान। वो नीचे खड़ा था और मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। हाय।
मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत पर्दा बंद किया और खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। मेरा दिमाग सुन्न था। उसे कैसे पता चला मैं यहां रहती हूं, इतनी सारी फ्लैट्स में, सिर्फ मेरी खिड़की के नीचे? पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगली रात फिर वही बेचैनी, फिर वही फीलिंग, फिर वही चेहरा। इस बार वो और पास था, बिल्डिंग के गेट के पास। तीसरी रात और पास, सीधा मेरी खिड़की की लाइन में। चौथी रात जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, वो खिड़की के सामने था, हवा में लटका हुआ, जैसे जमीन उसे छूती ही नहीं थी। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मम्मी और दादी सामने थीं। मैंने सब बता दिया, पूरी कहानी, सेट से लेकर खिड़की तक। मम्मी को पहले लगा कोई इंसान होगा, कोई पागल, कोई पीछा करने वाला।